हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनहेल CO3। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रिलेट करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से, मतलब बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में जो क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं पुराने जो भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम है, KVS का है, यूपीटेट का या कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे द cephalocaudal प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। अगर हम बोलें कि जो cephalocaudal सिद्धांत है यो सिरोध पदोन्मुखी सिद्धांत है, ये बताता है कि विकास जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो किस प्रकार से आगे बढ़ता है हमें देखना है। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन हमें दिया है कि डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन, की बच्चा क्या करेगा वो एकीकृत कार्यों के लिए विवेचित होगा, या क्या होगा हेड टू टो होगा, या रूरल टू अर्बन एरियाज होगा, या जनरल टू स्पेसिफिक होगा, मतलब सामान्य से जो है वो विशिष्ट कार्यों की तरफ जो है वो रहेगा। नहीं, इसमें जो है वो करेक्ट आ जाएगा हमारा हेड टू टो, जो मैं बहुत बार आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रिंसिपल ऑफ cephalocaudal, अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन की, तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की जो है वो डायरेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है डेवलपमेंट में। एक आती है हमारी प्रॉक्सिमल, डिस्टल, एंड देन हमारी आती है उसके बाद cephalocaudal। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हम बोलें तो ये क्या है, सेंटर टू आउटवर्ड होती है। ये क्या होती है, सेंटर टू आउटवर्ड। ठीक है, मतलब अंदर से बाहर की ओर जो विकास होगा वो हमारा हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल, एंड जो cephalocaudal है उसमें आ जाएगा हेड टू टो, मतलब सिर से पैर तक का जो विकास होगा वो आपका आ जाएगा cephalocaudal में। तो ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है, उन्होंने बोला था कि विकास जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, तो आपको वही बताना था। हम ये नहीं बोल सकते कि वो रूरल टू अर्बन होता है, ग्रामीण से शहर की तरफ जो है वो बढ़ता है, नहीं, जनरल टू स्पेसिफिक भी नहीं बढ़ता, ना ही वो डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड जो है वो बढ़ता है। ये किस तरह से बढ़ता है, हेड टू टो जो है वो बढ़ता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन सा जो सिद्धांत जो है यहाँ पे नहीं है वृद्धि और विकास का, ये वो आपने बताना है। तो अगर हम इसे एनालाइज करें तो हम ऑप्शंस में देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हमने पढ़ा था, कि एक प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस पे हमने बात की थी कि बहुत सारे बच्चे जो है वो एक दूसरे से जो है वो क्या करते हैं, डिफर करते हैं। कोई भी एक बच्चा है वो एक दूसरे बच्चे से क्या करेगा, उसके रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होगा वो उसका क्या होगा, अलग होगा, उसका जो विकास का दर होगा वो क्या होगा, अलग होगा। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सेम नहीं होता है, किसी भी इंडिविजुअल की जो विकास है या डेवलपमेंट है वो क्या होगी, सेम नहीं होगी। देन अगर हम बोलें, ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्यों बोला गया, कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूशन प्रोसेस है। एंड प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न है, मतलब ये क्या है, एक समान जो है क्रम में चलती है, प्रॉपर सीक्वेंस में जो है वो चलती है। ठीक है, एक प्रॉपर इसका क्या है, क्रम है। ठीक है, एक दिशा में जो है वो चलती है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये तीन ऑप्शंस तो हमें क्लियरली बता रहे हैं कि ये क्या है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है विकास के। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग भी है, कि कोई जो है वो डेवलपमेंट जो है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो रहता है वो सेल्फ पेसिंग में भी आता है। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रिंसिपल हमने नहीं पढ़ा। आत्म केंद्रित का सिद्धांत जो है वो कहीं भी हमने जो है वो देखने को नहीं जो है हमें मिला है, जिसमें हमने बोला है कि कोई भी एक चाइल्ड है तो उसका जो विकास है वो किस तरह से रहता है। वहां पे हमने बोला कि उसका विकास जो है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, एक पैटर्न में होगा। यहाँ उसमें क्या होंगे, किसी भी एक बच्चे का जो विकास होगा एक दूसरे बच्चे के साथ जो है वो क्या करेगा, वो अलग होगा, डिफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता था हमारे पास, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ पेसिंग। तो ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि कौन सा जो है वो प्रिंसिपल नहीं है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। देन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी उसी की तरह है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है वो नहीं है, कौन सा सिद्धांत जो है वो रिलेट नहीं करता है, संबंध नहीं रखता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको पता है, हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी एक सिद्धांत जो है वो माना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो हमें डाउट में लग रहा है तो उसे रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। देन अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब हमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना होता है एग्जाम्स में, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है आपको, तो आपको जल्दी से जो है वो क्वेश्चन को जो है वो एनालाइज जो है वो करना होता है। देन हमारा था प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी जो है वो हम पढ़ चुके हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इंटीग्रेशन में हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट,
जिसमें हमने बताया था कि PCSE फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, इस तरह के जो है वो क्या रहते हैं, ये एक दूसरे से डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो क्या है, उसमें कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी जो है वो आता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का जो विकास है, व्यक्ति का विकास है, वो क्या है, अलग है एक दूसरे व्यक्ति के साथ, या एक बच्चे का विकास जो है वो दूसरे बच्चे के विकास के साथ जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, एक बच्चे का विकास कुछ और तरह का होगा, दूसरे बच्चे का विकास जो है वो कुछ और तरह का वो जो है वो रहता है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि हम ऑप्शन बी को ही जो है वो टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हमने बात की थी। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे भी आपको बताना है कि इनमें कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एग्जामिनर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सा जो है वो नहीं है प्रिंसिपल जो है वो डेवलपमेंट का। यहाँ पे इनकरेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी वो जो है वो पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू वो क्या करेगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेगा हमेशा। ठीक है, प्रॉपर पूरा आपको सेम क्वेश्चन यही नहीं पूछ लेगा, इनकरेक्ट वन की जगह यहाँ पे कुछ और दे देगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस में चेंजेस करेगा। तो इस तरह का जो है वो एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन जो है वो रेडी करता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन, मतलब यहाँ पे कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, हमने बोला कि विकास में हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या विकास संजोगों का परिणाम है? नहीं, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा कि विकास जो है वो संजोगों का परिणाम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या बोलना था, इनकरेक्ट बताना था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इट इज ए कॉन्शियस प्रोसेस, डेवलपमेंट कॉन्शियस भी होती है, प्रेडिक्टेबल भी होती है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एक बच्चा जो है वो फिजिकली बहुत फिट है, तो वो आगे जाके जो है एक बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स जो है वो पर्सन बन सकता है, स्पोर्ट्समैन पर्सन जो है वो बन सकता है। हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं पहले से ही। ठीक है, तो ये जो 3 प्रिंसिपल हैं, ए, सी और डी, ये जो है क्या है, प्रिंसिपल हैं डेवलपमेंट के। तो हमें बताना था इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। तो वो है हमारा डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसाइडेंसेस, मतलब ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट जो है वो हो जाएगा। देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें हम बोलेंगे कि बच्चा है जिसे क्या बोला गया है, नरेश एंड एक है मुकेश, हैव सेम एज ग्रुप, दोनों क्या हैं, सेम एज के हैं, दोनों ही सेम जो है वो आयु के हैं। जिसमें क्या बोला गया है कि दे शो क्वाइट डिफरेंस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट, मतलब ये क्या कर रहे हैं, दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना जो है वो अंतर जो है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो सामाजिक है या फिर वो मानसिक विकास है। ठीक है, सामाजिक और मानसिक विकास में वो क्या कर रहे हैं, उनका जो सामाजिक और मानसिक विकास है वो क्या है, उसमें क्या है, बहुत ज्यादा जो है वो अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, ये किससे जो है वो रिलेट करेगा, क्या वो प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिलिटी से करेगा? नहीं, हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, मॉडिफिकेशन प्रोसेस है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन हम उसे तभी बोलेंगे जब वहाँ पे क्या होगा, जब बच्चे में कुछ मॉडिफिकेशन आ रही हैं। यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा क्या शो कर रहा है, डिफरेंस शो कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिफाइंड एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ओके, मैंने ऑप्शन देखते हैं सी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ओके, हमने बात की थी कि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, शो कर रहा है डिफरेंसेस, तो वो शो कर रहा है डिफरेंसेस, जो वो क्या होंगे, ये आ जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी जो है हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला कि हर एक बच्चे का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, डिफर जो है वो करता है, मतलब जो विकास का जो वो दर है वो डिफर करेगा। किसी की सोशल डेवलपमेंट अच्छी होगी और किसी की मेंटल डेवलपमेंट जो है वो अच्छी होगी। नरेश की जो है वो सोशल डेवलपमेंट जो है वो अच्छी हो सकती है एंड मेंटल डेवलपमेंट जो है वो कम अच्छी हो सकती है। तो क्या है, डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, एक इंडिविजुअल में मिलेंगे। तो वो क्या है, हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। एंड ऑप्शन डी भी जो है वो नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न भी जो है वो इसमें नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर हम देखें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इंग्लिश को। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही एमसीक्यूज आपके लिए लेके आऊं, तो मैं आपके लिए एक और पार्ट रेडी करूंगी जिसमें मैं आपको और ज्यादा डिस्कस करूंगी एमसीक्यूज को, जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं कि
आपको कोई भी परेशानी जो है वो नहीं आए।